हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएस 4 के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने आपकी जो पिछली 3 वीडियोस थी उसमें हमने जीएस 1, 2 और 3 तीनों के बारे में जो है वो हमने जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी, आपकी एनसीईआरटीज़ थी, सबके बारे में जो है आपको बता दिया। तो उन एनसीईआरटीज़ को आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के साथ कैसे-कैसे उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में भी जो है आपको बताया गया था। उसकी वीडियोस जो उसके लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बॉल पे आपको ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपकी जो है वो 4th वीडियो है उस बुक इम्पोर्टेंट बुक सीरीज की। ओके, इस बुक में जो है वो आप देखिए, इस बुक में भी 2 बुक्स में जो है वो बच्चे फँसते हैं। एक तो बच्चे जो क्या करते हैं वो, एक सुबह राव नाम की बुक है, वो बुक जो है वो काफ़ी मोटी बुक है, बच्चे उस बुक को रेफ़र करते हैं। इस बुक के लिए इस बुक को मैं खुद भी पर्सनली जो भी उसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बुक जो है नोट्स की तरह जो है बनाई गई है। एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के तरीके से ये बुक बनाई गई है और ये बुक इतनी जो है वो रिलायबल बुक है। अगर कोई बंदा सिर्फ यही बुक पढ़ के जाए और बंदे ने जो है वो बाकी अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से किया हो, आसानी से आपकी जो है वो और आपकी आंसर राइटिंग, जिस बंदे ने ये बुक अपने सारे सब्जेक्ट्स और आंसर राइटिंग जो है वो अच्छी तरह से की हो, मैं नहीं मानता कि आपके 100 में से सॉरी आपके 120 से कम मार्क्स जो है वो आ सके। ये बुक जो है वो इतनी आपकी अच्छी बुक है। ये बुक क्या करती है, आपका बेस क्लियर करती है, क्योंकि कुछ बच्चों को जो वो आइडियाज़ ही नहीं होते कि ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जैसे आपका एथिक्स का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एम्पैथी, बाकी आपकी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपके जो सिविल सर्विसेज में आपके जो एथिक्स होते हैं, उसमें सिविल रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे आपकी कवर करवा देते हैं इस बुक में। ये बुक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। बाकी इस बुक के साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उसके जो नोट्स हैं, अगर आप कहीं से ले सकते हैं, तो उन नोट्स को जो यहाँ पे आप वो है कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनके साथ। एक तो ये बुक आ गई, उसके साथ आप इस बुक के जो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में ये बुक आती है। इस बुक को आपने सिर्फ ऐसे थॉरली रीडिंग करनी है। उसके साथ आप कोई भी कोचिंग के नोट्स उसको सप्लीमेंट करके फिर इन दोनों में से आपको कोई भी चीज़ जो है वो खुद के बेसिस पे अच्छी लगती है, तो उनको आप जो है कर सकते हैं। और आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप देखिए, न्यूज़पेपर में आजकल आपको जो है वो काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मिलती हैं आपके जीएस पेपर 4 के रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़पेपर एक जहाँ पे आपको जो है वो यूनिक एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपके पेपर के लिए मिलती हैं। और एडिटोरियल्स, अगर आपको जीएस पेपर 4 में जो है वो अच्छा करना है ना, अगर आपको 120 प्लस मार्क्स लाने हैं या 150 टच करना है, अगर आपको 150 टच करना है ना, तो आपको एक चीज़ यही करनी है, आपको सबसे पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ये बुक की आपने, उसके साथ-साथ आप आपके जो एडिटोरियल्स आते हैं ना, एडिटोरियल्स आते हैं या आपकी कोई भी न्यूज़ आ गई जिसमें कुछ केस स्टडी आ गई, उस चीज़ को जो आपने है वो नोट डाउन कर लेना है। क साउथ इंडिया की बात है, मेरे को स्टेट अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रही किस स्टेट की बात है, शायद कर्नाटका की बात है वो। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बच्ची थी छोटी-सी, उसकी जो माँ थी, उसने है वो बच्ची किसी को दे दी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा, हमको बच्ची वापस चाहिए। फिर बाद में वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद में जब डीएनए टेस्टिंग हुई उसकी बच्चे की और माँ की, तो पाया गया जो माँ क्लेम कर रही थी कि ये मेरी बच्ची है, तो वो आखिर में उसी की बच्ची निकली। लेकिन जो दूसरे थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, वो कह रहे थे कि उन्होंने जो है वो ये बच्ची इसलिए ली थी क्योंकि उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। तो ऐसी चीज़ें जो है वो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशनल हो जाते हैं, अपने इंटेलिजेंस खो देते हैं
और जिन्होंने अडॉप्ट की थी वो पढ़े लिखे लोग थे, और जिन्होंने वो बच्ची दी थी वो थोड़े फाइनेंशियली तो थे इतने अच्छे नहीं थे, तो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ऐसी एग्जांपल्स जो है वो आपको न्यूज़पेपर में ही मिलती हैं। तो ऐसी एग्जांपल्स को जो आप अपने एक नोटबुक सेपरेट बना के उसको जो है अपनी एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं, ऐसी केस स्टडीज लिख सकते हैं आप। और दूसरा, एक हाल ही में आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले ही अमेज़न पे जो है वो 200 करोड़ की जो है वो पेनल्टी लगाई गई। अब ये आपकी जो कॉर्पोरेट एथिक्स होती है ना, ये उसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे अमेज़न ने जो है वो एक अपने डोमिनेंस बनाने के लिए अनएथिकल जो है वो प्रैक्टिसेस अपनाई। उसके साथ जो है वो अथॉरिटीज़ को जो है वो फुल्ली इन्फॉर्म नहीं किया। इससे जो है वो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, कंज्यूमर्स का नुकसान हो सकता था, तो वो पता चल गया। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है वो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं अपने जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 4 में मार्क्स लाना काफ़ी ईज़ी है, बहुत ईज़ी है जीएस पेपर 4 में मार्क्स लाना। लेकिन बच्चे क्या होता है, बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको इम्प्रूव करती है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ करते रहेंगे ना, तो उसमें आप जो है वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाएँगे। तो अगर आप जीएस 4 को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देंगे तो आपको जो है वो मेंस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। इसीलिए आपको जो है वो अपना बेस जो है वो जीएस 4 में स्ट्रॉन्ग करना है। इसी के साथ-साथ आप अगर आप जीएस 4 करते हैं तो आपकी एसे जो है वो एसे भी आपका जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आपने सारा अपना सिलेबस पढ़ लिया होता है, आपने जीएस 4 पढ़ लिया होता है, तो जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में भी जो है आप इम्प्रूव करना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने आपके जो है वो सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं है, तो आप जो है वो अपने ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। जब आपका 3, 4, 5, 6 महीने के बाद जब आपकी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर 6 महीने के आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। उसमें जो है वो आप अपने एसेस को भी जो है वो थोड़ा संडे-संडे आप अपना एसे जो है वो लिखिए। तो ऐसे देखिए, मेंस में 3-4 चीज़ें जो है वो आपकी गेम बिगाड़ सकती हैं और गेम बना सकती हैं। वो है आपका जीएस पेपर 4, आपका एसे और आपका ऑप्शनल। अगर आपकी ये 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ना, तब आपको जो इंटरव्यू के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ये अगर आपकी 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इन तीनों में से किसी एक में भी लैग करते हैं ना, तब आपके जो है वो थोड़े चांस डगमगा जाते हैं। तभी आप देखते होंगे कि जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 इनमें बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 90, 100 इतने में ही रहते हैं। लेकिन जब आप बच्चों के मार्क्स देते हैं जीएस 4 में, एसे में और अपने ऑप्शनल में, तो बच्चों ने वहाँ पे मार्क्स जो है वो गेन किए होते हैं। वहाँ पे मार्क्स जो है वो वहाँ पे बच्चों ने अपने बढ़ाए होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो बच्चे अपने इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना जीएस 1, 2, 3 में ही लगे रहते हैं। वो अपने एसे को छोड़ देते हैं, एसे को ध्यान नहीं देते। महीने में या 3-3 हफ्ते में एक ऐसे लिख लिया, जीएस 4 को हम हफ्ते में एक बार देख लेती। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है। जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, तो आप मेंस के लिए भी जो है वो अपना तैयार रहें। इसके लिए आप जो है वो ये स्ट्रैटेजी जो है वो अपना सकते हैं। एक तो आप अपने पहले जिसको कुछ नहीं पता वो बुक जो है वो कोई भी अच्छी सी बुक, मैं तो ये बुक सजेस्ट करूँगा क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। आप इस बुक को जो रेफ़र कीजिए, उसके साथ आप अपने नोट्स जो है वो खुद के बनाइए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो है वो एक बार देख लीजिए उनको। एडिटोरियल्स पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, उसमें जो न्यूज़पेपर में जो केस स्टडीज़ आती हैं उनको देखिए, उनको नोट डाउन कीजिए। उसके साथ-साथ जो है वो अपनी खुद की जो है प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज़ देखिए। पीवाईक्यूज़ तो मस्ट हैं इसमें। होगा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और बाकी जो आपकी बुक्स बच गई हैं, उनको जो है वो कोई 1-2 बुक बच गई होगी या कुछ और कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, तो उसके लिए जो है वो आपको इस चैनल पे जो है वो मिल